राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और इस समय मेरी उम्र 24 साल है और मैं हमीरपुर से 60 किलोमीटर दूर उर्मी जिले का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक गुड लुकिंग बॉडी का मालिक हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। तो दोस्तों, ये बात आज से लगभग 1 साल पहले की है, जब मेरी नई नई जॉब कुर्मी में लगी थी। चूंकि मेरे भैया का ससुराल भी यहीं था, तो मैं अक्सर यहाँ आया करता था। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वे लोग मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरे भैया की एक साली है जिसका नाम आरोही है। उस समय आरोही की उम्र लगभग 22 साल की रही होगी, लेकिन लगता था जैसे वो 24-25 साल की हो। तो एक बार ऐसे ही किसी मीटिंग की वजह से मुझे रात को काफी देर हो गई, तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, आप वहीं मेरे घर रुक जाइए। मैं तो पहले से ही मौके के तलाश में रहता था। इतना सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया और उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सीधा मैं उसके घर रात में 11 बजे पहुंच गया। उनके घर में सभी लोग सो रहे थे, केवल आरोही और उनके बड़े भैया जाग रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद आरोही ने मुझे खाना खिलाया और फिर हम सब सोने चले गए। रात में 2 बजे बाथरूम जाने के लिए मेरी नींद टूटी, तो मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि आरोही पता नहीं वहां पर क्या कर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र आपस में टकराई तो वो झट से वहां से भाग निकली। तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। कुछ दिन सुबह आरोही मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी और मैं उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर लगभग 4 महीने बाद एक दिन फिर से मेरा वहां जाना हुआ, तो मैंने सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके उससे उसका नंबर लेकर सेट कर लेना है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं जब उसके घर गया तो वह नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट और लोअर पहने हुए थी। रात में सब बातचीत करके डिनर करके सोने चले दिए, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। हम हॉल में बैठकर बात करने लगे। ऐसे ही रात के 2 बजे गए। बातों बातों में मैंने उससे उससे उसका नंबर मांगा, तो उसने झट से दे दिया। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उसको मैसेज किया। उधर से आरोही ने भी रिप्लाई आया, तो इस तरह हमारी व्हाट्सएप पर बात हुई और बातों ही बातों में मैंने अचानक से उससे पूछ लिया, उस दिन रात को तुम क्या कर रही थी? तो उसने शर्मीले वाली इमोजी भेज दी और कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा, क्या आप बियर पीते हैं? उसने बोला, आज तक तो नहीं पी है, लेकिन सोचा था कि कभी पी कर देखूंगी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं। इतना सुनते ही मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा मेरा काम बन जाएगा। फिर मैं आरोही को कहा, अगर बुरा न मानो तो मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज रात को सबके सोने के बाद आपको मुझे मैसेज करना होगा। बस इस पर आरोही ने ओके कहा, लेकिन फिर बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो इस बात पर वह मान गई। अब रात को घर आते समय मैंने अपने बैग में 4 बोतल बियर ले ली और कुछ कुरकुरे चिप्स भी रख लिए। रात को मैं जानबूझकर लेट आया, तो आरोही ने दरवाजा खोला। फिर मुझे खाना खिलाकर वह रूम में जाने लगी। तो मैंने इशारे से उसको बैग दिखाया, तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई।
फिर मैंने उसे मैसेज किया तो 1 बजे रात को उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो जल्दी मैंने दरवाज़ा खोला। वह अंदर आई तो बोली, मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने बोला, कैसी शर्म? मैं भी तो पीता हूँ और आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर हमने बियर पी तो उसने बियर का नशा होने लगा। वह अचानक से बोली, अजय जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बोला, हाँ बोलो ना। इस पर उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस पर मेरा जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने भी झट से उससे बोला कि हाँ, मुझे भी आप अच्छे लगते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आज सुरभ का आनंद मिल सकता है? तो वह बोली, हर्ष जी, कब से मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस पर सब के बाद हम अपने अपने रूम में आकर सो गए। लेकिन ऐसा करने में लगभग 3 बज चुके थे। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, इतना मज़ा आया कि मुझे लगता था उसके साथ मैं सोता ही रहूँ। फिर सुबह मैं वापस अपने काम के बाद घर वापस आ चुका था। लेकिन तब से मुझे जब भी मौका मिलता मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ और आरोही को स्वर्ग दर्शन भी करवाता हूँ। लेकिन घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया था। इस वजह से शादी होने के बाद वो सब करना बंद हो गया था। आज मैं आरोही को भूल नहीं पाया। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।